आज जो वीडियो है वो अध्यात्मवाद और रहस्यवाद का मिश्रण है। शाश्वत सत्य है इस जीवन का। जीवन आरंभ होता है, जीवन का अंत होता है, यानी जन्म और मृत्यु। और इसी खेल की आज हम चर्चा कर रहे हैं जो नियति के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु जब आती है तो आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है। बड़ा एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी प्रश्न है। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको अभिवादन करता हूं और कोशिश करता हूं कि इस विषय के ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकूं। हम सब व्यक्ति जो हैं, सारी मानवता मृत्यु के बारे में बहुत चिंतित रहती है और कोशिश करते हैं कि हमारी आयु जितनी बड़ी हो सकती है हो जाए। आयु का अंत क्या है, यानी जिसको मृत्यु है, हम अपने भौतिक रूप से उसको कहते हैं उसका हार्ट बीट बंद हो गया, मृत्यु आ गई, मस्तिष्क काम करना बंद हो गया। परंतु मन के अंदर एक उत्सुकता है कि ये बड़ा आवश्यक है, मृत्यु कैसे आती है, आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती। मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है। 2020 मई का महीना था। कोरोना से लाखों लोग इस संसार से विदा हो गए। मेरे बड़े भाई का भी यही हाल हुआ, बीमार था, कनाडा में रहता था। मृत्यु के समय उसके परिवार ने वीडियो से मेरा उसकी बात करवाई। बात करने के काबिल ही नहीं था और मुझे ऐसा आभास हो रहा था, हरियाणा गुड़गांव में खड़े हुए, दूर टोरंटो कनाडा 9000 किलोमीटर दूर, कि मेरा भाई अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा। मैंने उससे पूछा, भाई आपको कैसा लग रहा। मैंने देखा कि उसके होठ हिल रहे हैं। इसका मतलब उसका कॉन्शियस माइंड थोड़ा बहुत काम कर रहा था, परंतु कुछ सेकंड होठ हिलने के बाद होठ बंद हो जाते हैं और मेरा बड़ा भाई इस संसार को छोड़ देता। मैं हिल सा गया, परंतु मेरे मन में उत्सुकता हुई कि ये आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती। हम इसको आत्मा कहते हैं, बाइबल के धार्मिक ग्रंथ और दूसरे इसको स्पिरिट बोलते हैं। जो भी है, हमने देखा कि आम तौर पे कोई भी रोगी अपने होश को खो बैठता है और होश का खोने का अर्थ ये है कि शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और जैसे ही हार्ट बीट बंद होती है, दिमाग काम करना बंद करता है। हम कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को छोड़कर जा रही। और इसकी कई रचनाएं, कई महसूस, इसमें बहुत सारा लिटरेचर है रहस्यवाद में। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना गहरे जाएंगे, फिर भी इसका भाव नहीं जान पाएंगे। कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने आत्मा को देखा हो, शरीर को छोड़ते हुए आत्मा को देखा हो। हाँ, महसूस किया है। कुछ उन महसूस करने वाले कारणों का और महसूस होते हुए जो अनुभव होते हैं उनको शब्दों के अंदर चित्रित किया गया, चित्रों के अंदर उनको चित्रित किया गया, उनके ऊपर पिक्चर्स बनी, फोटो बने। उससे पता लगता है कि सोल क्या है, परंतु सोल देखी नहीं किसी ने। सोल क्या है, भौतिक रूप से है, वो गैस है, द्रव्य के रूप में है, ठोस है, कोई नहीं जानता। मृत्यु के समय एक अजीब सी फीलिंग होती। जब मृत्यु होती है, शरीर को आत्मा छोड़ती है, तो हमारे शरीर के सारे अंग, सारे के सारे धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं। रशियन साइंटिस्ट ने इस मृत्यु को नजदीक से देखने का प्रयास किया और एक बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरा मरते हुए व्यक्ति के पास में रखा गया और उसमें कुछ इमेजेस आई, जैसे गैस का डिस्चार्ज होता है, ऐसी कुछ विजुअलाइजेशन आई। परंतु निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि आत्मा का स्वरूप क्या है। और मृत्यु एकदम होती, शरीर एकदम काम करना बंद होता है, या सेल धीरे 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 काम करना बंद करते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। अब एक शरीर है मानव का, चाहे मेल है या फीमेल है,
और उसके अंदर एक सोल है जिसको हम आत्मा कहते हैं, क्रिश्चियन उसको स्पिरिट बोलते हैं। जब ये मृत्यु होती है तो ऐसा आभास हुआ उन चित्रों के अंदर कि आत्मा एक काली सी सुरंग में से गुजर जाती है और वो स्पिरिचुअल पैसेज है, यानी आत्मा के जाने का रास्ता है, और उसके आगे गोल्डन व्हाइट लाइट है। जैसे जैसे आत्मा उस गोल्डन लाइट की तरफ बढ़ती है, पीछे से उसका अंधेरा जो है वो समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार की रचना, इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की सोच वैज्ञानिकों ने की। और उस वक्त जितने इश्यूज हैं, फियर है, एंगर है, कंफ्यूजन है, जो कुछ भी छूट गया है वो सब तरह से छूट जाता है। आत्मा का सीधा रास्ता उस सुरंग से निकलकर होता है रीबर्थ की तरफ। और हम सनातन वैदिक धर्मी सिर्फ कहते हैं और सोचते हैं, और शायद हमारी सोच ठीक है, वैसे तो हर कोई अपने धर्म को ठीक बोलता है, परंतु हमारे पास इसके प्रमाण हैं, ऋषियों का ज्ञान है, वेदों का उपदेश है, उपनिषदों की शिक्षा है कि मृत्यु के समय सिर्फ हमारा धर्म जो है वही शरीर यहीं रह जाता है, धर्म और कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। और हम जानते हैं, हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आगे इस आत्मा का रीबर्थ होना है। रीबर्थ करते समय एक और तरह की फीलिंग है, उसको भी चित्रों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ बर्थ। और जब माता और पिता आपस में मिलते हैं और एक नए एम्ब्रियो, मैं उसको बायोलॉजिकल शब्दों में बोलूंगा, वो एम्ब्रियो बन जाता। स्पर्म और ओवा आपस में जब मिलते हैं तो नारी के पेट में एम्ब्रियो बनता है, तब सोल का, तब आत्मा का प्रवेश होता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि कितना समय लगता है व्यक्ति को अपने शरीर को छोड़ते और आत्मा को रीबर्थ दोबारा होते। इसके ऊपर शोध जारी है। और तब आत्मा किस रूप में रहती है? क्या सॉलिड रूप में रहती है, क्या गैसियस रूप में रहती है, या जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं चित्रों के माध्यम से उस रूप में है? परंतु बहुत सारे लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि वो भूतों की तरह रहती है। जब शरीरहीन आत्मा होती है तो वो एक भूत की योनि में होती है। अब इसके ऊपर फिर कभी वीडियो डालेंगे, फिर कभी डिस्कस होगा, परंतु सारा संसार, चाहे उसका विश्वास करता हो, चाहे इसके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो, भूत योनि को मानता। मैं तो आज सीधे साधे शब्दों में आप तक समझाता हूं कि शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कुछ भी है। आत्मा प्रकाश की तरफ चली, उस एम्ब्रियो की तरफ चली जो माता और पिता के संयोग से एक एम्ब्रियो बना है महिला के गर्भ में, वुम्बो में, और उसमें सोल एंटर कर जाती है। एक नई कल्पना है। पुराणों के अंदर भी लिखा गया, वेदों के अंदर भी लिखा गया, हिंदुओं के तमाम ग्रंथों में इसको लिखा गया। और उस वक्त मां और बाप महसूस करते हैं कि एक आत्मा के अंदर प्रवेश हुआ है। माता भी जीवित है और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी जीवित है, और उसके अंदर आत्मा का जो प्रवेश हुआ वो जीवित है। इसको रिबर्थ कहते हैं, जिसमें उस एम्ब्रियो का आगे निर्माण होता है। वो अपने शरीर के रूप को लेता है, बालों को, स्किन को, चमड़ी को, रंग को, सारी आते जाती हैं। मैं बायोलॉजी की भाषा में बोलूं तो जीन ट्रांसफर हो चुका है, जीन डिस्प्ले होता है। और अब रहस्यात्मक आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो कर्म पिछले जन्म के उस आत्मा के साथ आते हुए नए जन्म में नए कर्म करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। इसको हम रीबर्थ कहते हैं। बहनों और भाइयों, प्रिय सज्जनों, मैंने इसके ऊपर काफ़ी शोध की और शोध जारी है। इस एक वीडियो से इतने रहस्यमयी विषय को पूरी तरह से समझाना आसान नहीं है। मैंने कुछ मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं वादा करता हूं कि इस रहस्यवाद के ऊपर बहुत सारे वीडियो डालूंगा। शोध जारी है। अभी भूतकाल, प्रेत योनि, इन सब बातों की भी चर्चा करूंगा, वास्तविकता में होते हैं या नहीं। इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।